एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरु तं नमामि। समस्त दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमन और अभिनंदन। आज जीवन प्रकाश में हम बोलने जा रहे हैं कि संबंध को कैसे हम अच्छे रखें और लॉन्ग लास्टिंग रखें और संबंध का जड़ को भी समझें। जब हम संबंध बनाते हैं या संबंध बोलते हैं, हमारे सामने कोई दूसरा आ जाता है, यानी संबंध बनाने के लिए हमको कोई दूसरा चाहिए। चाहे हम खुद के साथ भी संबंध क्यों ना बनाएं, जो हम करते नहीं हैं और करना भी चाहिए। उस जीवन में सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है, जितना संबंध हम खुद के साथ बनाए रखें और खुद को हम ज़्यादा समझेंगे, तब संबंध का जड़ जो दूसरे के साथ हम बनाते हैं वो समझ पाएंगे। संबंध जब हम दूसरों के साथ बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। मैं जो बोलूँगी आपको कि पहला चीज़ तो हमको समझना है कि देखो, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जन्म लिए हैं और इस वर्तमान में लाखों करोड़ों लोग हैं भी, लेकिन हम जैसा कोई इस दुनिया में नहीं है। प्रकृति ने उसी को ध्यान देकर हर एक इंसान को, हर एक जीव को एक दूसरे से अलग बनाया। और ये जो अलग हमको बनाया, सबका अलग अलग एक कंडीशनिंग होता है। हर कोई एक जैसा नहीं सोचते हैं, हर कोई का एक जैसा अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हमारा कंडीशनिंग अलग है। हम एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से पले बड़े हुए हैं, और जब एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे का लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फीलिंग, सोच सब अलग है, और दोनों दो किस्म की अहम के साथ जब जीवन शेयर करते हैं और जीवन में भागीदार बनते हैं, वो रिश्ता व संबंध परफेक्ट कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। ये रूल नंबर 1 हमको समझना चाहिए कि जो इतने अलग दो लोग जो अपनी जीवन में भागीदार बनते हैं, वो एक जैसा नहीं हो सकता है। हम बोलते हैं ना इन इंग्लिश में, देयर इज नो गुड और देयर इज नो बैड रिलेशनशिप, इवन देयर इज नो परफेक्ट रिलेशनशिप। संबंध अच्छा है तो उसी में एक मैच्योरिटी चाहिए, संबंध मैच्योर्ड होना चाहिए, तब संबंध लॉन्ग लास्टिंग बनता है। और मैच्योरिटी के लिए मैं इधर भी बोल दूं कि दोनों की मैच्योरिटी ज़रूरी नहीं है। किसी एक का हो गया मैच्योरिटी, बा मैच्योरिटी है, वो आगे ले सकते हैं संबंध को, वो होता भी है। दूसरा चीज़ है कि हमारा जो जीवन है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हम खुद भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अभी कुछ सोचते हैं, 2 घंटे के बाद कुछ सोच, अभी कुछ अच्छा लगता है, फिर 4 घंटे के बाद अच्छा नहीं लगता है। कभी हम अकेले चाहते हैं रहने के लिए, कभी हमको लोग चाहिए। हर पल ये अनप्रेडिक्टेबल है, और हमारा जो सोच भावना ये सब भी अनप्रेडिक्टेबल है। इसीलिए संबंध को आगे बढ़ाने के लिए एक चीज़ की, दूसरा चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस।
जो जैसा है उन्हें पहले ही उसी हिसाब से स्वीकार करो। हम इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, गिव देम देयर ओन स्पेस, क्योंकि सब अलग है। घटना हो सकता है समान है, लेकिन सब अलग अलग तरह की सोचते हैं, क्योंकि अपना कंडीशनिंग के हिसाब से वो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इधर इसीलिए हमको मैच्योरिटी चाहिए। हमारे उम्मीद के हिसाब से सब कुछ होगा जरूरी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ स्पाइस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी होता है तो संबंध में वो थोड़ा प्रोफेशनल होटल जैसा बन जाता है। दे आर पेड फॉर दैट। आनंद नहीं मिलेगा, जीवन बहुत मैकेनिकल हो जाएगा। आपके होटल में जाओ, जैसे कि एक मैकेनिकल नमस्कार मिलता है आपको, फिर आपको सब लोग जो आपकी सेवा में रहते हैं अच्छा लगता है, लेकिन आनंद नहीं रहता है। आनंद तो इधर अनप्रेडिक्टेबिलिटी में मिलता है, क्योंकि एवरी मोमेंट, हर पल एक एक चैलेंज लेकर आता है कि ये पल को हम कैसे हैंडल करेंगे संबंध को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, है ना। तीसरा चीज है रूल नंबर 3, संबंध में मैच्योरिटी लाने के लिए हम हमारा भूमिका को समझना पड़ेगा। हर पल हम एक एक भूमिका में रहते हैं। घर में आप बीवी के सामने हो तो आप हस्बैंड हो, पति हो। 1 मिनट के बाद बच्चे के सामने हो तो आप पिता हो। पिताजी के सामने आप बेटे हो। दोस्तों के सामने आप दोस्त हो। जूनियर के सामने आप सीनियर हो, सीनियर के सामने आप जूनियर हो। हर पल हम एक एक भूमिका निभाते रहते हैं। इसी भूमिका को आप समझ जाएंगे कि जब हम किसी के साथ सामने हैं और हमारा संबंध में मैच्योरिटी लाने के लिए अब किस भूमिका में मैं हूं, और जब इस भूमिका में है, जैसे कि आपके बच्चे के मन में कुछ द्वंद्व है और आप उसको समझा रहे हो, उसी टाइम आप पिता नहीं हो, आप एक मेंटर हो, गाइड हो। फर्क यही है। आप पिता हो के बात करेंगे तो कंट्रोल, अथॉरिटी, फिर हमसे वो दूर चला जाएगा। लेकिन उसको साथ लेते हुए आप एक मेंटरिंग करेंगे, तब वो समझेगा और आपके पास ही रहेगा, साथ संबंध में मैच्योरिटी आएगा। और एक क्वेश्चन भी, जो रोल में कर रहा हूं या भूमिका कर रहा हूं वो निभा रहा हूं क्या 100% देके, तब देखो संबंध कितना अच्छा होता है। इस दुनिया में हम आए हैं फॉर ए लिमिटेड टाइम। सबका जाना निर्धारित है, जैसे आना भी निर्धारित था, जाना भी निर्धारित है। इसीलिए जितना दिन हम इधर रहेंगे, हम हंसी खुशी एक अच्छा संबंध निभा के किसी के मन में, किसी के दिल में जगह बनाना अच्छा है, करना भी चाहिए। समटाइम्स खुद को पूछना चाहिए कि हाउ यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड विद अदर्स। कभी कभी ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सेल्फ ऑडिट कर लेना चाहिए कि हाउ यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड विथ अदर्स। इसीलिए संबंध का जड़ को समझना जरूरी है। एक 4 लाइन बड़ी अच्छी से मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक खूबसूरत सी इकबाल का किस्सा बन जाता है, न जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जीवन में कुछ खास लोग मिलते हैं, चलो आज से उन्हें ना बिछड़ने वाला रिश्ता बनाते हैं। धन्यवाद।
थैंक यू।